हाय गाइस, मैं अजय कंबोज और आज मैं बात करूंगा कि ज्यादातर लोग बिजनेस शुरू करने में सफल क्यों नहीं हो पाते, बिजनेस शुरू करने में या उसको एस्टेब्लिश करने में सफल क्यों नहीं हो पाते। जब भी हम असफल होते हैं, हम असफल क्यों होते हैं, इसका जवाब हमारे खुद के पास होता है। हम बिजनेस में ही नहीं किसी भी चीज में क्यों असफल होते हैं, इन सब चीजों के जवाब हमारे पास खुद होते हैं। वो अगर आप खुद से जानने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेटर होंगे। अगर मैं ये सवाल खुद से पूछता हूं कि मैं किसी चीज में क्यों सफल नहीं हो पाया और अपने अतीत में झांकने की कोशिश करता हूं और कुछ चीजें जिनमें मैं सफल नहीं हो पाया था उनको जानने की कोशिश करता हूं, तो कुछ मजेदार क्वेश्चनों के आंसर निकल के सामने आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उत्तर निकल कर वहां पे सामने आते हैं। जो शुरुआत करते हैं सबसे मजेदार आंसर से कि जो मेरा क्रश है वो मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन पाया। हर किसी लड़के का या लड़की का कोई क्रश होता है उसके कॉलेज के टाइम में, उसके स्कूल के टाइम में, और देखते ही उस पर मोहित हो जाता है, या जो भी एबीसी कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं अपनी बात करता हूं कि मेरा जो क्रश है वो मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन पाया, तो सीधा सा एक सिंपल सा आंसर वहां पे निकल के आता है कि मैंने उस बारे में कभी कोशिश ही नहीं की। एक्चुअली मैंने मान लिया कि मैं इस कार्य में कभी सफल नहीं हो सकता, और जैसे ही मैंने मान लिया कि मैं सफल नहीं हो सकता तो मैं कभी भी उस काम में सफल नहीं हो सकता। जिसमें मैं मान लेता हूं कि मैं सफल नहीं हो सकता उसमें मैं कभी भी सफल नहीं हो सकता, कोई भी सफल नहीं हो सकता। अगर आपने मन में यह बैठा लिया है कि आप उस काम में सफल नहीं हो सकते तो फिर कभी भी आपको कोई भी उस काम में सफल नहीं कर सकता। और अगर हम इसको बिजनेस से कोरिलेट करते हैं तो बिजनेस में भी हम बहुत कुछ मान के चलते हैं। बहुत सारे पूर्वग्रह होते हैं हमारे मन में। मार्केट में लोग हमारे मन में बहुत सारी धारणाएं बना देते हैं कि क्यों लोग हमसे सर्विस नहीं लेंगे, हमारे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, या कैसे हम बड़ी ब्रांड से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, क्यों लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे। तो ये बहुत सारी धारणाएं हमारे मन में बैठ जाती है जो हमें बिजनेस शुरू करने से रोकती है, या कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो रहती है, तो हमें बिजनेस में सफल नहीं होने देती। तो बिजनेस एक क्रश की तरह होता है और उसको स्थापित करना, उसको प्रपोज करके अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की तरह होता है। बीच में एक छोटी सी लकीर होती है, वो बहुत बड़ी भी हो सकती है, बहुत बड़ी ही मान के चलते हैं कि वो बहुत बड़ी लकीर होती है, क्योंकि कोशिश बहुत बड़ी चीज होती है, वो छोटी मोटी चीज नहीं होती। मेरे को ये नहीं पता कि मेरा क्रश मेरी गर्लफ्रेंड बन सकता था या नहीं बन सकता था, मैं नहीं जानता। मैं इतना स्मार्ट था या नहीं था, मेरे को नहीं पता। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैंने कोशिश नहीं की, और जब मैंने कोशिश ही नहीं की तो मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। तो यही बात होती है कि आप में क्या है जो दूसरों में नहीं है, क्या दूसरों से आपको अलग बनाता है। जो चीज आपको दूसरों से अलग बनाती है, क्या पता उसी वजह से लोग आपसे जुड़ना चाहते हो। मेरे साथ कोई डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर या डॉक्टर क्यों जुड़ना चाहेगा, मैं उनको क्या अलग दूंगा, क्या अतिरिक्त दूंगा, क्या मेरे में अलग क्वालिटी है। तो इन सब चीजों के उत्तर आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे चलते हैं कि मैं क्यों एक स्पोर्ट पर्सन नहीं बन पाया, जबकि मैं अच्छा खासा खेल लेता था, मैं एक अच्छा क्रिकेट खेल लेता था, बॉलिंग अच्छी कर लेता था, तो क्यों मैं एक स्पोर्ट पर्सन नहीं बन पाया। अगर इस चीज का मैं उत्तर ढूंढने की कोशिश करता हूं तो उसका जो आंसर मेरे को मिलता है वो यही मिलता है कि मुझे डर लगता था कि ये रास्ता मुश्किल है, कि अगर मैं स्पोर्ट्समैन बनने जाऊंगा, घर के हालात इतने सही नहीं है, आप इतना स्ट्रगल नहीं कर सकते, आप पढ़ लिख के कॉलेज पूरा करके एक अच्छी नौकरी आप ढूंढ लोगे तो वो ही आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। आप स्पोर्ट्समैन में जाओगे, क्या पता आपका कैरियर खराब हो जाए। तो ये डर था कि वो रास्ता लंबा है, मुश्किल है, तो हमने एक आसान रास्ता वहां पे चुनने की कोशिश की। फिर मैंने अपने अनुभव से पाया कि कोई भी जो सफर होता है, कोई भी रास्ता होता है, वो आसान नहीं होता। रास्ते खुद जब हम उस पर चलने लग जाते हैं तो खुद में खुद रास्ते खुलने लग जाते हैं। हमें बहुत दर्द सहना पड़ता है किसी भी चीज में, चाहे हम स्पोर्ट पर्सन बनने जाते हैं या हम बिजनेस शुरू करने जाते हैं। यह जो दर्द होता है ये फिजिकल नहीं होता, शारीरिक नहीं होता, ये मानसिक होता है। मेंटली बहुत ज्यादा हमें सहना पड़ता है। लेकिन एक अच्छा जो स्पोर्ट्समैन होता है वो हार को खेल का हिस्सा मानता है। उसी तरह एक जो बिजनेस पर्सन होता है वो भी हर सेटबैक, जब भी वो हारता है, सेटबैक लेता है, तो वो भी उसको एक खेल का हिस्सा ही मानता है। हो सकता है कि इन सारी चीजों में खोने को बहुत कुछ हो, हम स्पोर्ट्स पर्सन बनने जाएं या बिजनेस करने जाएं तो खोने को बहुत कुछ है हमारे पास। हमारा कैरियर दांव पे लगा होता है, हमारे पैसे दांव पे लगे होते हैं। क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा है, कोई नहीं जानता, क्योंकि कोई भविष्य को नहीं देख सकता। तो कौन सा निर्णय हमारे लिए सही होगा, कौन सा गलत होगा,
तो ये कोई भी नहीं बता सकता। अगर मैं यहाँ पे खुद की बात करता हूँ तो मैंने एक सरल रास्ता चुना था। मैंने कॉलेज पास आउट किया, उसके बाद जॉब की, उसके बाद फिर बिजनेस के बारे में सोचा, तो वो भी मेरे को एक सही जगह पे ले आया। जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे मैं सेटिस्फाई हूँ, मेरे को ज्यादा अपने रिग्रेट नहीं है किसी चीज की। तो अगर मैं स्पोर्ट्स पर्सन नहीं भी बना हूं तो भी मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। तो यहाँ पे एक नया सवाल आ जाता है कि स्पोर्ट्स पर्सन बनना ही सब कुछ नहीं था। ऐसे ही अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस के लिए नहीं बने हो तो बिजनेस करना ही सब कुछ नहीं है। आपका बिजनेस ना करने का फैसला भी आपके लिए सही हो सकता है। जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो क्या हो सकता है कि हमारी हेडलाइन से मेल नहीं खाता हो, लेकिन डर एक कारण हो सकता है कि आप बिजनेस शुरू कर नहीं पा रहे हो। लेकिन हो सकता है कि आपका फैसला गलत नहीं हो, आप किसी दूसरी चीज में ज्यादा सफल हो सकते हो। तो ये कुछ इस तरह है कि एक व्यक्ति क्रिकेट खेलता है, दूसरा फुटबॉल खेलता है, दोनों में से कौन सा अच्छा है? कोई भी नहीं, दोनों ही अपनी जगह सही है। तो उसी तरह अगर आप बिजनेस में नहीं भी हो तो भी हो सकता है कि आप अपनी जगह सही हो। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे कि मैं कॉलेज में क्लास में टॉप क्यों नहीं कर पाया। अगर इस क्वेश्चन की बात करता हूं, इसके आंसर की बात करता हूं, तो एक्चुअली मैं पाता हूं कि मैं दिल से कभी भी टॉप करना नहीं चाहता था, और मैं कभी इतना नहीं पढ़ा कि मैं टॉप कर सकूं, क्योंकि वहां पे मेरी जो प्राथमिकताएं थी वो कभी भी टॉप करना नहीं था। मैं जिंदगी के दूसरे नजरियों को देखना चाहता था। तो मैंने कभी टॉप करने की कोशिश नहीं की, ना ही कभी मैं उतना पढ़ा। और जब मैं उतना नहीं पढ़ा, वो सब कुछ चीजें मैंने नहीं करी, तो मैं कभी भी टॉप नहीं कर सकता था। उसके लिए मेरे को अपना माइंडसेट बदलना पड़ता, और जो मैं नहीं कर रहा था वो मेरे को करना पड़ता। तो बिजनेस में भी ऐसे ही होता है कि कभी कभी हम दिल से हम दूसरों को देख के चाहते हैं कि हमें बिजनेस शुरू करना चाहिए, लेकिन हम इंटेंशनली उसको नहीं चाहते। हम वो सब चीजें नहीं करना चाहते जो जरूरी होती है बिजनेस शुरू करने के लिए, बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो क्या होता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है, इस बात पे ही सब कुछ निर्भर करता है कि क्या हम करने जा रहे हैं और क्या हम बनने जा रहे हैं। जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में जब मैंने पाया कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, तो वहां पे मेरी जितनी प्राथमिकताएं थी वो सारी बदल गई, और मैंने जिंदगी को दूसरे एंगल से देखना शुरू कर दिया। वहां पे नया सीखना शुरू कर दिया। जो जो चीजें मेरे को जरूरी थी, वहां पे मेरे को बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए मार्केटिंग करनी थी, मार्केटिंग बिना पैसे के करनी थी। मेरे को डिजाइनिंग के लिए मेरे को डिजाइनिंग सीखनी थी, क्योंकि मेरे को विजुअल या दूसरे प्रमोशन मटेरियल बनाने थे, तो उनके लिए मेरे को कोरल सीखना था। ऐसे ही फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, ब्लॉगिंग सीखी। तो ये सारी चीजें, जब आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती है, आपका चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है, तो ऑटोमेटिकली बात है कि आपके रास्ते भी बदल जाते हैं, और फिर आपको उसका जो रिजल्ट है वो शो आना शुरू हो जाता है। जब तक हम अपने नजरिए को नहीं बदलते, हम अपने माइंडसेट को नहीं बदलते, तब तक हमारे परिणाम, हमारे रिजल्ट नहीं बदल सकते। तो आप भी कुछ ऐसे क्वेश्चन अपने आप से पूछ सकते हो, या इनसे अपने आप को रिलेट कर सकते हो, और आप पा सकते हो कि क्यों आप वो सब चीजें नहीं कर पा रहे हो जो आप करना चाहते हो। कहीं ना कहीं ये हमारा ही फॉल्ट होता है। जब तक आप ये नहीं समझोगे, जब तक आप खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, खुद के साथ जो हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे नहीं लोगे, तब तक आपके परिणाम, जो आपके रिजल्ट है, जो आउटकम आपकी लाइफ में आ रही है, वो बदलने वाली नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।